क्या ये 2025 का हर महीना मेरे लिए ऐसा ही जाएगा या कोई महीना होगा जो थोड़ा फेवरेबल हो सकता है कि मैं अपने काम कर लूँ, कुछ नौकरी में प्रमोशन मिल जाए या फिर हेल्थ ठीक रहे, या अगर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है तो पूरा एक साल तो कैसे वेट करेंगे? 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। इसमें मार्च का महीना और दिसंबर का महीना, क्योंकि मार्च 3 से आ गया, ये गुरु का महीना है, और जो दिसंबर भी ये भी गुरु का महीना है। 13 नंबर को अनलक्की नंबर इसलिए कहा गया है कि जो 13 से जो 4 राहु बना है ना, ये 2 देवताओं से मिलकर बना हुआ है। अब ये 4 राहु तो बन गया, ये दानवों को राजा तो बन गया, लेकिन इसमें जो गुण है वो देवताओं के हैं। 1 नंबर का मूलांक जब भी 9 नंबर का ईयर आता है तो ऐसे लोगों को अपने ही लोगों से धोखा मिलता है। साल 2025 की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहने वाली हैं? ये साल कौन से अंक का साल रहेगा, कौन सा ग्रह लीड करेगा इस साल को, और साथ ही 1 से लेकर 4 यानी 1, 2, 3, 4 इन 4 मूलांकों के लिए कैसा रहने वाला है 2025। आज के पॉडकास्ट में इसकी प्रेडिक्शन करेंगे, और प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी लवभूषण सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आप इतनी दूर से आए हैं आज इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। आज हम सर बात करेंगे 1, 2, 3, 4 इन 4 मूलांकों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए साल 2025। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले 2025 की बात कर लेते हैं। मैं पहले न्यूमरोलॉजी का इस प्रोडक्शन ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बता दूं कि जो न्यूमरोलॉजी है वह एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% ही है। लेकिन अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। लेकिन हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसी प्रेडिक्शन करेंगे जो अभी तक आपने नहीं सुनी होंगी, नहीं देखी होंगी। तो कुछ नया आज आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और आपके मूलांक के अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा और उसके उपाय भी कैसे होंगे, इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट में हम सर 1, 2, 3 इन 3 नंबर्स की बात करेंगे। जी। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये 2025 क्या कैसा आपको नंबरों में कैसा दिख रहा है? नंबरों में कैसा दिख रहा है? देखिए 2025 की बात करते हैं। 2025 में 2 बार 2 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है और फिर ये मिलकर 9 बन रहा है। तो 2 का मतलब होता है चंद्रमा और 5 का मतलब होता है मरकरी यानी कि बुध, और फिर दोनों मिलकर चंद्रमा बुध मिलकर मंगल बना रहे हैं। तो कितने स्ट्रॉन्ग नंबर से जो मंगल है वो बनकर नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा एक फीमेल प्लेनेट है और बुध एक मेल प्लेनेट है, लेकिन ये भी कंफ्यूज रहता है। तो इस साल में आप देखेंगे कि जो लोगों की पैसा खर्च करने की जो टेंडेंसी होगी ना वह बहुत अच्छी नहीं होगी। अच्छा। लोग पैसा जो खर्च करेंगे ना उनके जो डिसीजन होंगे बहुत अच्छे नहीं होंगे। पैसा खर्च करते समय वह बहुत ज़्यादा इमोशनल में हो गए या किसी की बातों में आकर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो और ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? मंगल बन रहा है। मंगल यानी कि 9। तो मंगल जो ईयर है ना, ये आप देखेंगे 1 से लेकर 9 नंबर हम यदि काउंट करेंगे तो 9 नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो 9 नंबर को हम ह्यूमैनिटेरियन का नंबर कहते हैं। 9 नंबर को एक यंगस्टर का नंबर भी कहते हैं। 9 नंबर आप देखेंगे सबसे लास्ट में क्यों आता है, इसके पीछे पूरे 1 से लेकर 9 नंबर की कहानी है कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, जब आदमी बूढ़ा होता है तब वह शनि है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम बूढ़ा हो जाता है ना तब वह मंगल बन जाता है। तब वो कहता है कि मैंने बच्चों के लिए खूब कर लिया, मैंने सब समाज के लिए खूब कर लिया, अब मुझे किसके लिए करना है? मुझे अपने लिए करना है। वह किसी कथा में जाता है, वहाँ पे बहुत सारा डोनेशन करके आ जाता है, वहाँ पे कुछ भी कर, वह अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसलिए 9 नंबर को क्या कहा जाता है? अनप्रेडिक्ट कहा जाता है। वो उस बच्चे के नाम पे अपनी वसीयत कर देता है जो उसकी सबसे ज़्यादा सेवा करता है। अब वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कहीं पे भी जाकर कुछ भी दान करके आ सकता है, कुछ भी करके आ सकता है। तो ये जो साल है अनप्रेडिक्ट रहने वाला है कि आपके साथ में क्या हो जाए, आप किसी के साथ में क्या कर जाएँ। आप चाहें तो उसको सामने वाले के लिए कुछ भी ना करें और आप चाहें तो सामने वाले के लिए सब कुछ लुटा कर भी आ सकते हैं। अब 9 नंबर गर्मी का नंबर है, 9 नंबर गुस्से का नंबर है। तो इस साल आप देखेंगे कि जो एक्सीडेंट का नंबर भी है मंगल, चोट लगने का नंबर भी है, शॉर्ट सर्किट का नंबर भी है। तो चोट लगना, एक्सीडेंट होना या बड़े बड़े युद्ध जो हो रहे हैं अभी आप देख रहे हैं, तो ये युद्ध किसी बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 2025 का जो नंबर है तो इस प्रकार से रह सकता है। राइट। ये हमने ओवरऑल की बात करी। अब हम सारे मूलांकों की बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं एक मूलांक के लिए जानना चाहूँगी कि उनके लिए कैसा रहेगा साल, क्या वो कर सकते हैं, करियर वाइज, पैसे वाइज कैसा रहेगा? एक मूलांक का जो 9 नंबर है वो सबसे बड़ा मित्र है।
अच्छा। 1 और 9 जब भी मिल जाते हैं, तो मानो कि 1 नंबर को हम प्लानिंग से देखते हैं और 9 नंबर को हम एग्जीक्यूशन से देखते हैं। तो जो आपके माइंड में प्लानिंग चल रही थी, जो इस साल में 8 जो शनि का साल था, हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं गया हो, तो 9 नंबर जो ये साल है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है यदि आपका मूलांक 1 नंबर है। तो जितनी भी प्लानिंग आपकी पेंडिंग पड़ी थी, आप इस साल उसको पूरी कर सकते हैं। और आपको यदि आप पूरी नई प्लानिंग भी बना रहे हैं और इसी साल को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, तो जो मूलांक होगा उनके लिए साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 नंबर का मूलांक, जब भी 9 नंबर का ईयर आता है, तो ऐसे लोगों को अपने ही लोगों से धोखा मिलता है। धोखा मिलता है? धोखा मिलता है क्योंकि ये इस साल में आप अपने लोगों पे, किसी लोग पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं कि आपको लगता है कि सामने वाला ही मेरा काम कर लेता है, और आप एक जन पर अपनी लाइफ को डिपेंड कर लेते हैं। तो इसलिए आपको बस इतना बच के रहना है कि आप किसी के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको व्यक्ति धोखा ना दे। तो इस बात को ध्यान में रखे आप काम करते हैं, तो एक जातक के मूलांक के लिए 9 जो ये ईयर है 2025 साल है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसे वाइज कैसा रहेगा ये धन के मामले में? धन के मामले में अच्छा रहेगा, करियर के मामले में भी अच्छा रहेगा, हेल्थ के मामले में भी अच्छा रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि यदि एक मूलांक है तो 9 उसके लिए चारों तरफ से अच्छा रहेगा। लेकिन जो कुछ महीने हैं, इसमें महीनों के बारे में दोबारा बात करनी पड़ेगी कि मंथ, कौन सा मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। ये प्रेडिक्शन हम मंथ वाइज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए जनवरी है तो 1 मूलांक है, तो जनवरी का महीना भी के लिए सिमिलर हो गया, 1 हो गया। हाँ। तो यह महीना उनके लिए प्लानिंग का रहेगा। ओके। लेकिन 2 फरवरी जैसी आ जाएगी तो इसमें थोड़ा सा एसोसिएशन ये कर सकते हैं, जो इन्होंने प्लानिंग की है अब उनके साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फिर आ गया मार्च आ गया, तो वो फिर एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। पहले एसोसिएशन हो गया, पहले आपने प्लानिंग की, फिर एग्जीक्यूशन किया, फिर 3 नंबर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन में हो जाएगा, आगे बढ़ने में हो जाएगा। 4 नंबर आ गया तो राहु का नंबर आ गया। तो यहाँ पे अपना डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी का नंबर है, तो यहाँ पे आप अपने प्लानिंग की है या जो आपने एग्जीक्यूशन की है उसको वर्ड में नेम एंड फेम कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में आपको थोड़ी सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो किसी पड़ोसी से हो, क्योंकि 4 नंबर राहु कहीं ना कहीं आपका दुश्मन भी है, लेकिन आपकी हेल्प भी करेगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी लेकर आ सकता है। और इसी प्रकार से 6 जून का महीना जब भी 5 रहते हैं जो आएगा, तो ये एक अच्छा महीना है 1 मूलांक वालों के लिए। तो मई के महीने में अभी तक जितने भी इन्होंने प्लानिंग की होगी, क्या होगा, तो उनके ना बातें करने का मन हो जाएगा कि हमने क्या किया है, यहाँ किया है। तो हंसी ठिठोली हो गया, विचारों में कहीं थोड़े से गैप रह गया, तो वापस वो गैप को फुलफिल करने का टाइम आएगा। तो एक एक ना हंसी मजाक वाला, मतलब पूरा एक माहौल रहेगा उस टाइम पे, पैसा भी आने का आपका संजोग बन सकते हैं। अब छठा महीना रहेगा जो जून का महीना है, तो जून के महीने में क्या रहेगा कि जितने भी तक आपने अचीवमेंट की है, अब आपको ना उस महीने में उसको सेलिब्रेट करने का टाइम आएगा। आप सेलिब्रेट करने जा सकते हैं, आप कहीं मूवी जा रहे हैं, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जून का महीना है, मई जून का महीना है, छुट्टियां बिताने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। तो उसी प्रकार हम 7 की बात करेंगे। अब आप एंटरटेनमेंट करके आ गए, पैसे खर्च कर आ गए हैं, अब लगेगा कि भगवान का नाम ले लिया जाए, तब आपकी जो ट्रैवल होगी वो स्पिरिचुअल की तरफ होगी। ओके। तब आप बोलेंगे आपने बहुत सारे काम भी खेल लिए हैं, अब आपको लगेगा कि मुझे काम को ना परफेक्ट करना है। काम को समेट लिए हैं, लेकिन अब एक एक करके काम को आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, परफेक्टनेस के ऊपर कर देंगे। आप कहने काम को, बिखरा हुए काम को मुझे अब समेटना है, क्योंकि साल ख़त्म होने को आने, अब मिड ख़त्म हो गए, साल ख़त्म होने को आ रहा है, तो आप उसको एक एक करके परफेक्शन की ओर आएंगे। फिर आ गया 8वां महीना, अगस्त का महीना आ गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको परेशानी आएंगी। किसी को फ़ंड देना है, किसी को फ़ंड लेना है, तो आपको यहाँ पर लगेगा कि टाइम कम रह गया है, ये कैलेंडर ईयर ख़त्म होने वाला है। तो एक मूलांक के लिए अगस्त का महीना थोड़ी सी परेशानियों को दे सकता है। फिर आ जाएगा वापस सितंबर का महीना आ जाएगा, सितंबर फिर अब जो परेशानियाँ थी वापस वो ख़त्म होने लगेंगी, पैसा आपके पास आने लगेगा, एग्जीक्यूशन होने लगेगा, टाइम फिर अच्छे से आने लगेगा। जो जिस तरीके से आपने प्लानिंग जनवरी के महीने में की थी, अब आपको लगेगा कि मेरे सपने साकार होने लगे हैं। तो सितंबर का महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं अपने अक्टूबर के महीने में, तो एक अगेन आ जाएगा, तो वापस से ये प्लानिंग करेंगे, वापस से रीबूस्ट करेंगे, वापस से अपने साथ सभी टीम को बिठाएंगे जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिनके साथ ये बैठे थे कि इसको अब ईयर एंड आने वाला है, तो इसको कैसे अपन एक अच्छे से जोरदार तरीके से ख़त्म करें। अभी तक हमारा कितने % टारगेट पूरा हो गया है, कितने % हमें और करना है, तब वापस से इसके ऊपर बैठ के प्लानिंग होगी। ऐसे फिर वापस 11वां महीना आ जाएगा, फिर वापस से एसोसिएशन होंगे, लोगों से दोबारा मिले जाएंगे, लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पैसे खर्च करेंगे, और जब 12वां महीना आ जाएगा तो प्लानिंगों को एग्जीक्यूट करके हम कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करेंगे। वाह,
इनके लिए आप क्या रेमेडी देना चाहते हैं 1 नंबर वाले को? वैसे तो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि 1 के लिए बहुत अच्छा रहने वाला अच्छा है रहने वाला, हाँ, 2025, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आप आज इतने पैसे कमा रहे हैं या इतनी ग्रोथ मिल रही है तो ये डबल ट्रिपल हो जाए, उसके लिए कोई रेमेडी बताइए। देखिए बहुत अच्छा। सूर्य 1 नंबर जो सूर्य का नंबर है और 9 नंबर मंगल का नंबर है, तो आपको सूर्य यानी कि गेहूँ और मंगल यानी कि गुड़, यदि आप गेहूँ और गुड़ का दान मंदिर में हर महीने करके आते हैं कितनी भी मात्रा में, तो यह आपके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसके अलावा यदि आप गुड़ मेल काऊ को भी लगातार खिलाते रहते हैं, क्योंकि जो सूर्य है इसको नंदी से देखा जाता है, तो नंदी को खिलाते नंदी को यदि आप गुड़ खिलाते रहते हैं पूरा साल, किसी भी महीने में संडे के संडे खिलाते रहते हैं, तो भी यह साल कोई भी किसी भी प्रकार की थोड़ी परेशानी भी आ जाएगी तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। यदि आप ये 2 रेमेडीज आप इसको साल साथ में करते रहेंगे तो देखेंगे कि साल आपके लिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देने वाला होगा। वाह सर, 2 नंबर की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म आई थिंक 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 को और 29 को हुआ हो, तो मूलांक 2 की अपने बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि जिनका जन्म 2 को हुआ है, 20 को हुआ है, 11 को हुआ है या फिर 29 को हुआ है, तो उनके लिए, क्योंकि चंद्रमा जो एक पानी का प्लेनेट है, एक सेंसेटिव प्लेनेट है, और मंगल जो कि आग से देखा जाता है, जो कि फायर का प्लेनेट है, तो यहाँ पर संगम किसका हो रहा है? पानी और आग का हो रहा है। जब भी पानी और आग मिलेगी ना तो पानी कंफर्ट रहेगा ना कंफर्ट रहेगी। तो जब आप देखिए कि पानी को, आग को कौन बुझाता है? पानी बुझाता है, और जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे आग लगती नहीं है। तो 2 मूलांक वालों के लिए यह साल थोड़ा सा फाइनेंशियली या इमोशनली उन्हें परेशान करने वाला हो सकता है। तो इस साल में जो उनकी मन उनका किसी न किसी प्रकार से परेशान रहना या पैसे की से जुड़ी कोई समस्याओं से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। पैसा ऐसी जगह वो लगा देंगे जहाँ पे उनको लगाना नहीं चाहिए। मतलब शेयर मार्केट में नुकसान, शेयर मार्केट में भी नुकसान हो सकता है या बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है, या पैसे की तंगी उनको देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी इमोशनली वो इम्बैलेंस रहेंगे, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, मार्केट में लेने कुछ जाएंगे, मार्केट से लेकर कुछ और जाएंगे, काम किसी और के जा रहे हैं और काम कोई और करके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 मूलांक वालों के लिए थोड़ी सी ये समस्या 9 वाला दे सकता है। अच्छा सर, 2 नंबर जो होता है चंद्रमा, ये मैंने कहीं सुना है किसी से, वो पैसे का भी कारक माना जाता है। जो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा पैसा अगर किसी को चाहिए तो चंद्रमा का नंबर होना चाहिए। तो ये साल जो 2025 है, ये पैसे से कैसा रहेगा? उनके पास ग्रोथ आएगी या नहीं? देखिए मैं आपको फिर ये तो मैंने चंद्रमा और मंगल ये आपस में एंटी नंबर है, ये आपस में दुश्मन नंबर हैं। यदि किसी का मूलांक 2 है और ये जो ईयर है शनि मंगल का जो साल आ रहा है, तो यहाँ पे इनको पैसे से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ। बिल्कुल। यदि ये उपाय ये लोग कर लेते हैं तो उन्हें पैसे से संबंधित समस्या नहीं आएंगी। अब चंद्रमा का मतलब क्या है? चलता हुआ पानी। और मंगल का मतलब क्या है? गुड़। मंगल का मतलब क्या है? खजूर। यदि ये चलते हुए पानी में गुड़ या खजूर बहाते रहेंगे, और जो यदि उनको बहाने का स्टाइल भी उनको ऐसे होना चाहिए। अच्छा। आपको थ्रो नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा मंगल दोनों देवता प्लेनेट भी है। तो यदि आप गुड़ या खजूर को चलते हुए पानी में, चलता हुआ पानी नहीं भी मिले तो आप किसी भी पानी में, चाहे रुके हुए पानी में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वह गंदा पानी नहीं होना चाहिए। तो पीने वाला पानी होना चाहिए, चाहे वो तालाब हो चाहे वो चलता हुआ पानी में। तो आप गुड़ या खजूर हर महीने की 15 तारीख को या 2 तारीख को या 20 तारीख को यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पैसे से संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी। अच्छा, कुछ सर जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे, उनका ये भी सवाल होगा कि मेरा मूलांक 2 है और क्या ये 2025 का हर महीना मेरे लिए ऐसा ही जाएगा, या कोई महीना होगा जो थोड़ा फेवरेबल हो सकता है कि मैं अपने काम कर लूँ, कुछ नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, या फिर हेल्थ ठीक रहे, या अगर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है, तो पूरा 1 साल तो कैसे वेट करेंगे वो? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं चंद्रमा को जो सबसे अच्छा जो मित्र है वो गुरु है। 3 नंबर चंद्रमा अपने पति, जिसे बोल रहे हैं पति उसका सूर्य है, उसके साथ भी वो कंफर्टेबल नहीं है। यदि वो कंफर्टेबल है तो गुरु के साथ में कंफर्टेबल है। अच्छा। तो यदि मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में, अपने रील में हमेशा कहता हूँ कि यदि 23 डेट ऑफ बर्थ है ना, यदि मैं चंद्रमा एक ही डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 31 के बीच में, इसमें 23 डेट ऑफ बर्थ ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जो सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। 5 चंद्रमा के कंसर्न से मैं बात करता हूँ, तो क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा गुरु के साथ में है, और ऐसे लोगों पे भगवान का विशेष आशीर्वाद रहता है, उन्हें पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है। अच्छा। और वो किसी भी धार्मिक यात्रा में चले जाते हैं और वहाँ पे जैसी धार्मिक यात्रा से वापस आते हैं तो उन्हें कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाती है। तो मैं भी एक तो इनके लिए कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि 2 मूलांक है कि आपके पास खुशखबरी भी आते रहे, तो आपको धार्मिक यात्राएँ
करते रहना चाहिए। ओके। और आपको एक विशेष रूप से ना कपड़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको यदि आपका मूलांक 2 है और साल का अंक 9 आ रहा है तो आपको काले कपड़े या नेवी ब्लू कपड़ों से आपको अवॉइड बचना चाहिए। ओके। आपको येलो कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए ताकि ऑफ गुरु वाइट, का सपोर्ट मिले। ताकि गुरु का आपको सपोर्ट मिल जाए। अभी आप ही लगता है काफ़ी कुछ सीख गई हैं तो आपको ताकि गुरु का सपोर्ट मिले आपको ऑफ वाइट कपड़े पहनने चाहिए, आपको येलो कपड़े पहनने चाहिए। और आपके लिए जो 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं, इसमें मार्च का महीना और दिसंबर का महीना, क्योंकि मार्च 3 से आ गया, ये गुरु का महीना है, और जो दिसंबर भी, ये भी गुरु का महीना है। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जून का महीना 6 नंबर जो सभी का दुश्मन नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है, तो आपके लिए एंटरटेनमेंट का महीना भी रहने वाला है। और आप कभी भी धूप में निकलें तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा तो अपना सर को ढक के निकलें, क्योंकि आप चंद्रमा हैं और वह मंगल है। तो इस वक्त आपका किसी न किसी वजह से, जैसे आप तेज धूप में निकलेंगे तो आपको माइग्रेन से संबंधित समस्याएं या हेडेक से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। यदि आप सर को ढक के निकलेंगे या निकलेंगी तो आपको ये साल बहुत अच्छा पैसा देने वाला है। ओके। 3 नंबर पे चलते हैं, गुरु बृहस्पति का नंबर। तो ये गुरु और मंगल ये आपस में परम मित्र हैं। तो गुरु आपको, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि गुरु मंत्री, जिसे कि राजा के दरबार में मंत्री कहा गया है, इसमें कोई भी राजा अपने मंत्री से बिना पूछे कोई भी काम नहीं कर रहा है। और मंगल जिसे कि सेनापति कहा गया, और सूर्य जिसे कि राजा कहा गया। तो एक मंत्री का काम क्या है, सेनापति और राजा के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, दोनों को सलाह देना कि आपको रणनीति कैसे बनानी है, राजा को रणनीति कैसे बनानी है, और सेनापति को ये कहना कि आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है। तो 9 नंबर मंगल एग्जीक्यूशन का नंबर है। तो 3 वालों के लिए यह साल निश्चित रूप से बहुत अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करियर के मामले में, पैसे के मामले में, हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा सर? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ना 1 से लेकर 9 ग्रहों की यदि मैं बात करता हूँ तो गुरु एकमात्र एक ऐसा प्लेनेट है जिससे कोई दुश्मनी नहीं रखता है। कोई भी नहीं? कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि वो दुश्मनी नहीं रखता है, चाहे वो राहु ही, चाहे वो केतु भी नहीं, चाहे 6 भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो अक्सर ऐसा मार्केट में कहा जाता है कि गुरु शुक्र आपस में परम शत्रु हैं, लेकिन ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट मोस्टली ऐसा कहते हैं कि गुरु शुक्र परम शत्रु हैं, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं है। गुरु शुक्र जहाँ पर भी इकट्ठे बैठ जाते हैं ऐसा परम योग बन जाता है। आप सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, अनिल कपूर की डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, उनका मूलांक 3 और 6 है। और आप जो अमेजोन के मालिक हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, उनका मूलांक भी 3 और 6 है। जबकि न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वो एक 36 का आंकड़ा का कहावत देकर बोल देते हैं कि आपस में ये दुश्मन है। तो मैं एक बात बता दूं कि आपको मात्र इतना ध्यान रखना है कि आपका कोई भी 9 टोटल आ रहा है तो वो 36 से नहीं आना चाहिए। 36 से नहीं आना चाहिए। लेकिन यदि आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, आपका भाग्यांक 6 है, मूलांक 3 है, तो इसका मतलब ये आपकी कुंडली में परम योग है। आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आप लाइफ में पैसा ही पैसा कमाएंगे, क्योंकि दोनों गुरु, देवताओं के गुरु और दानवों के गुरु, दोनों आपकी सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। बस जहाँ गुरु शुक्र मैडम मिल जाते हैं वहाँ पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। पैसों के मामले में प्रॉब्लम ना आके पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और यदि हम उनका भी उपचार उपाय समय रहते कर लें तो उससे भी काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। ओके। तो 3 नंबर वालों के लिए कोई रेमेडी बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि 3 नंबर, जैसे कि गुरु को क्या कहा गया है, धार्मिक स्थान। और मंगल को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मीठा, चीनी, गुड़, जलेबी। यदि आप धार्मिक स्थान में हर मंगलवार को या हर गुरुवार को कोई भी मीठा बांध कर आ जाएं, जैसे जलेबी हुआ, इमरती हुई, गुलाब जामुन हो, या किसी भी प्रकार की मीठा, चीनी, बतासे, यदि मंदिर में बांध कर आ जाते हैं गुरुवार को या फिर मंगलवार को, तो यह साल आपके लिए हर प्रकार से आपको पैसा भी देगा, तरक्की भी देगा, आपको इमोशनली बैलेंस भी करेगा। बिल्कुल। अगले मूलांक की बात कर लेते हैं सर। 4 नंबर, राहु का नंबर, जिससे हर कोई डराता है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में सर, मैंने कोई भी ऐसा नहीं सुना जो कहता हो कि 4 नंबर, अरे तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हारे पास 4 नंबर है। तो ऐसा नंबर क्यों माना जाता है 4, और 2025 कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए, मैं बात करता हूँ राहु के लिए। जैसे 4 नंबर को राहु नंबर से देखा जाता है, तो यदि मैं 1 से 9 नंबर के बारे में बात करूँ तो सूर्य को कहा गया है देवताओं का राजा, और राहु को कहा गया है दानवों का राजा। तो जो आज का जो 3 युग थे पहले, ये सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, ये दिए गए थे देवताओं को। और जो ये कलयुग है ये दिया गया है दानवों को। और दानवों का राजा कौन है? राहु। तो राहु को रामायण में रावण भी कहा गया है, इसके जो हर तरीके से ज्ञानी था, ज्ञानवान था, टेक्नोलॉजी उसके पास थी। आप देखिए ना कि उसने अपना साम्राज्य किस तरीके से पूरा फैला लिया था। और जब उसके पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ था
तो उन्होंने किसी प्रकार से 9 के 9 ग्रहों को अपने पास बंदी बना लिया था और उनके 9 के 9 ग्रहों को उन्होंने 11वें हाउस में मेघनाथ के जन्म के समय बिठा दिया था। तो उसमें शनि महाराज जी ने चालाकी से वो 12वें घर में जाकर बैठ गए थे, तब वो मेघनाथ की मृत्यु का कारण बने। आपने अक्सर सुना भी होगा कि जो शनि देवता हैं उनकी एक टांग ही है, एक टांग नहीं है। तो ये इसलिए हुई थी कि जैसे ही शनि महाराज जी 11वें स्थान से 12वें स्थान में मूव हुए थे, तब रावण ने शनि जी की बहुत ज़्यादा पिटाई की थी, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। तब उनकी एक टांग टूट गई थी। तब फिर बाद में मंगल हनुमान जी ने उनको उनके चंगुल से छुड़ाया था, आज़ाद कराया था। तो राहु जिसे रावण कहा गया है, जिसे देवताओं का, दानवों का राजा कहा गया है। मार्केट में अक्सर यह भी कहा जाता है कि पुलिस वाला गुंडा है, तो ऐसा कहना बहुत लिमिटेड वर्ड होगा। आपको मैं इसके पीछे एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आपको मालूम है कि सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। तो क्या एक पुलिस वाला गुंडा एक राहु को ग्रहण लगा सकता है? नहीं। यदि किसी को सूर्य को ग्रहण लगाना है तो उसके पास भी उतनी ही पावर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा पावर होनी चाहिए। आज सूर्य यदि किसी एक मात्र ग्रह से डरता है तो वह राहु है। तो उसको पुलिस वाला गुंडा कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। मैं उसे हमेशा अपने जो रील्स में बताता हूँ या अपने कंसल्टेंसी में कहता हूँ कि सूर्य देवताओं का राजा है और राहु दानवों का राजा है। तो यह किसी से भी कम नहीं है और इसको किसी प्रकार से अनलकी कहना भी हमें नहीं कह सकते हैं कि। लेकिन यह साल राहु का और मंगल जो कि आपस में परम शत्रु हैं। कैसे? क्योंकि जो सेनापति हैं ये किसके हैं? ये देवताओं के हैं और ये राजा किसके हैं? दानवों के हैं। तो यहाँ पर आपस में क्लैश रहेगा, थोड़ा सा क्लैश रहेगा। तो यहाँ पर मंगल वाला जो है वो आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेंगे और राहु आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक जना आपको पीछे से आकर रोक रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं आपके साथ में बढ़ने वाली हैं, आ सकती हैं। पैसे से संबंधित समस्या आ सकती हैं, करियर में संबंधित समस्या आ सकती हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। लोन आप इस साल बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। आपकी प्लानिंगें आपको लगेंगी मैं प्लानिंगें सारी एग्जीक्यूट कर लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल हनुमान जी आपको रोकेंगे कि आप उतनी सी प्लानिंगें नहीं करें। तो आपको लोन दिलवाएंगे कि आप कर्जे की समस्या में ज़्यादा आएँ ताकि आप बाद में इसको चुका ना पाएँ। हेल्थ से संबंधित समस्या आ सकती हैं, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, घर में छोटी छोटी आगजनी की समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है। बार बार ऑपरेशन होना, चोट लगना, इस प्रकार से समस्या आपको जो है उनको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, 13 वाले 4 के लिए भी यही होगा क्योंकि वहाँ तो 1 और 3 से 4 बन रहा है। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए कि आपने अक्सर सुना होगा 13 नंबर अनलक्की नंबर भी है, कार्मिक नंबर। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? कई लोगों के एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो 13 नंबर को अनलक्की नंबर इसलिए कहा गया है कि जो 13 से जो 4 राहु बना है ना, ये 2 देवताओं से मिलकर बना हुआ है, सूर्य और बृहस्पति से। अब ये 4 राहु तो बन गया, ये दानवों को राजा तो बन गया, लेकिन इसमें जो गुण है वो देवताओं के हैं। अरे बेचारा कंफ्यूज हो गया है। तो अब ये देवताओं पे आक्रमण नहीं करना चाह रहा है। अब ये दानवों का राजा तो बन गया कि दानवों का जो मंत्री हैं, दानवों के जो सेनापति है, वह अपने आप राजा से थोड़ी सी उसके विचार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वह धार्मिक है। वो उसको विचार से लगता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, तो इसे अनलक्की कहा। तो इसे ऐसे लोगों को अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, तो इसलिए 13 नंबर को अनलक्की नंबर भी कहा गया है। कीरों ने यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी सिटी ऐसे हैं जहाँ 13 नंबर की फ्लोर नहीं होती है, 13 नंबर का घर नहीं होता है, 13 नंबर का प्लॉट नहीं होता है। तो यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि अभी तक, तो इसके पीछे का मेन कारण ये है कि इसलिए ऐसे लोगों को भी अपने ही लोगों से धोखा मिलता है। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आ जाते हैं या फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं या बिल्कुल मोमेंट में होने वाला होता है, तो अपने ही लोग ऐसे लोगों को धोखा दे देते हैं, इसलिए इसको अनलक्की नंबर कहा गया है। ओके, इनके लिए 4 नंबर वालों के लिए 2025 अच्छा जाए, इसके लिए कोई रेमेडी बता सकते हैं? हम आपको ऐसी एक रेमेडी बता दूंगा कि 4 नंबर वालों के लिए मंगल का साल अच्छा रहे, आपको आनंद आ जाएगा। अब राहु का मतलब क्या है? मछली। यदि आपको मछलियों को चुबारे डालें, ड्राई डेट्स, सूखा हुआ खजूर जो होती है, यदि आप मछलियों को डाल दें, रात को भिगो के रखें और सुबह उठ के यदि आप मछलियों को ये खजूर डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि ये साल आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। इसके अलावा राहु का मतलब होता है कबूतर। यदि कबूतरों को आप कुछ मीठा खिला दें, आप पक्षियों को कुछ मीठा खिला दें, तो भी आप देखेंगे कि ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब राहु का मतलब क्या है? स्वीपर्स, क्लीनर्स। यदि आप क्लीनर्स को भी जलेबी
इमरती या गुलाब जामुन मीठा खिलाते रहते हैं तो ये जो 2025 है ये मंगल आपके लिए हानिकारक या परेशान करने वाला नहीं रहेगा। आपके जितने भी रुके हुए काम है ये होने लगेंगे और चीज़ें आपकी बनती जाएंगी। तो सर ये हमने 4 मूलांकों की बात की। इनमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 to 4 में से कोई एक बेस्ट नंबर जिसको आप मानते हैं कि यार ये तो अगर रेमेडी ना भी करे तब भी इसकी तो बल्ले बल्ले है 2025 में, मंगल इसको भर भर के देगा, वो कौन सा मूलांक हो सकता है? 1 और 3। 1 और 3 ये दोनों मूलांक ऐसे हैं जिनको मंगल इस साल भर भर कर देने वाला है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है तो आप इस साल बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपको जो प्लानिंग की है आपको उसको एग्जीक्यूशन करना है। भगवान आपके रास्ते खोल कर बैठा हुआ है, आपको किसी चीज़ की वेट नहीं करनी है। और यदि आपका मूलांक 3 है, आपके जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 को हुआ है, तभी भी आपको किसी चीज़ की वेट नहीं करनी है। आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, आप अपना खुल कर के गेम खेलिए, खुल कर मार्केट में जाइए और काम कीजिए। कुछ जनरल टिप्स देना चाहेंगे आप इन लोगों को? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि यदि आपका मूलांक 1 है और आपको सांड को या मेल काऊ को या बैल को गुड़ खिलाते रहना है, और यदि आपका मूलांक 3 है तो आपको मंदिर में जाकर मीठा प्रसाद बांट के आना है या मीठा करते हैं। यदि आप 2 काम करते रहते हैं और इसके साथ साथ में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मंगल जो है वो अनप्रेडिक्टिव है। पहले महीने के 9 महीने ये आपके फेवर में रहेगा और 3 महीने में बराबर कर देता है जो आपने पहले 9 महीनों में अभी तक कमाया है। अच्छा। हाँ, ये क्योंकि आप देखें ना 1 से 10, 1 से 9 महीने में देखेंगे तो चलेगा, तो वापिस से वो साल दोबारा शुरू होता है 10, 11, 12। तो जो लास्ट के 3 महीने में आपको बच के रहना है। तो आपको फिर दोबारा से प्लानिंग करने बैठना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको लगे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ध्यान रखना, यदि आपने दोबारा से प्लानिंग नहीं की, आपने दोबारा से मंथन नहीं किया, तो वह जो आपने 1 से लेकर 9 महीनों में कमाया है वो 10, 11, 12 तीनों महीनों में वह जिसको जीरो कर देता है। ये आपने एक अच्छा टिप बताया, क्योंकि ऐसे तो लोग समझेंगे कि अरे मेरा 1 और 3 है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा साल। ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगल अनप्रेडिक्टिव है और ये लास्ट में जाता जाता जो किया क्या काम को बराबर भी कर देता है। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, कुछ जेम स्टोन भी बताना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए जिनके पास 1 और 3 नंबर हैं कि भाई एनहेंस कर देगा और एनर्जीज को मंगल की? देखिए, जेम स्टोन हमेशा आप ना एस्ट्रोलॉजी को देखकर ही पहने जाना चाहिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपका मूलांक 1 है तो हो सकता है सूर्य आपका अच्छा बैठा हुआ है या सूर्य हो सकता है आपका नीच का बैठा हो। तो यदि आपका सूर्य नीच का बैठा है तो आपको कभी भी रूबी नग नहीं पहनना है। नहीं पहनना है। आपको हमेशा मित्र ग्रहों का ही नग पहनने चाहिए। आपको देखिए, आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके आसपास एक सिक्योरिटी रहती है। तो ऐसे ही जो जेम्स हैं या जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ये आपके मित्र और शत्रु होते हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही आपको देख कर बताते हैं कि कौन से ग्रह आपके मित्र हैं और कौन से ग्रह आपके शत्रु हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मूलांक तो 1 है लेकिन सूर्य आपका नीच का बैठा हुआ है, तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी से देख के पता लगेगा। ओके, कुंडली से देख के पता लगेगा। आपका ईयर तो 9 है लेकिन मंगल आपका नीच का बैठा हुआ है, आपका सूर्य भी नीच का है, आपका मंगल भी नीच का है। तो आपको मूलांक और भाग्यांक मित्र होने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़े। तो मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वो एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10%। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरा ऐसा है नहीं, मैं अपना ही एग्जांपल लूँगी कि मेरा अगर 1 मूलांक है या 3 मूलांक है तो ये तो अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन मेरा भाग्यांक कहीं कुछ ऑपोजिट नंबर हो या 4 हो गया या मान लीजिए 8 हो गया, तो क्या वो भी इफेक्ट डालेगा? वो नहीं इफेक्ट डालेगा। अभी मान लीजिए कि मूलांक का आपकी लाइफ में 80% रोल रहता है और भाग्यांक का मात्र 20% रोल रहता है। तो अभी मार्केट में ऐसा चलता है कि मूलांक और भाग्यांक जब हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं तब हम देखते हैं कि आपकी गाड़ी की लाइफ पटरी कैसे चलेगी मूलांक और भाग्यांक से। लेकिन यदि हम आपके हाउस नंबर से, आपके गाड़ी नंबर से, आपके ईयर नंबर से जब आपकी प्रेडिक्शन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम मूलांक को ही लेकर चलते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके। यहाँ मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगी कि सर ने जो रेमेडीज़ बताई हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये 2025 साल बेहतर जाए, एनहेंसमेंट हो, एनर्जीज़ बढ़ें, फाइनेंशियल एनर्जीज़ बढ़ें, करियर में अच्छा करें, तो जो रेमेडीज़ बताई हैं आप एक बार वो ट्राई भी करिएगा, क्योंकि करेंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे ना तो घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों सर? देखिए, जैसे आपने बोला कि कर्म करना ही पड़ेंगे। आप आज के यूथ, आज के युवा मेरे पास आते हैं तो कहते हैं सर आचार्य जी हम मुझे एक रेमेडी बता दीजिए कि जिससे मेरा भाग्य चेंज हो जाए। तो आप लोग आज के यूथ और जो युवा लोग हैं ये पार्टी से रोज़ कर ले, इनको बुला लीजिए और इनको ये बोल दीजिए कि आपको नहर में जाकर तैरा कर आना है या एक मंदिर में जाकर आना। सर ये काम नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखना कि यदि आपको अपने भाग्य को बदलना है, आपको यदि कर्म करना है तो जितना आप
पार्टी में जाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, उतना आपको उपाय करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पार्टी में तो शाम को चला जाऊँ, डिस्को पार्टी में, डांस पार्टी में, और उपाय के लिए बोला जाए तो मेरी मम्मी कर दें या मेरी सिस्टर कर दें या मेरे पापा कर दें। तो यदि आप अपना भाग्य खुद चेंज करना चाहते हैं तो उपाय करने भी आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आज हमने बात करी इस पॉडकास्ट में 1, 2, 3, 4 इन 4 मूलांकों के बारे में। हम अगले पॉडकास्ट में अपने दर्शकों को बताएंगे कि 5, 6, 7, 8 और 9 इन 5 मूलांकों के लिए कैसा रहने वाला है 2025। उसके लिए आपको अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करना होगा, जल्दी ही वो रिलीज़ होगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।